सभी को जय मसीह की। आप सभी का परमेश्वर की प्रेजेंस में स्वागत है। मैं विश्वास करती हूँ आप सभी आशीषित होंगे अपने परिवार के साथ, अपने घराने में। हर जगह पे परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आज की इस मैसेज के अंदर। अभी तक आपका किसी को पता नहीं चला कि ये मैसेज शुरू हो गया, तो आप सभी को शेयर कीजिए और उनको भी बताइए कि परमेश्वर का वचन हर रोज 8 बजे हमें मिला करेगा। आप सब अपने परिवारों के साथ बैठकर उसको सुनकर आप ब्लेस होइए और परमेश्वर आपके जीवन में इसी तरीके से कार्य करता रहेगा। आज हम बात करेंगे पर्सनल प्रेयर के बारे में। आज के इस टाइम पे लोग पर्सनल प्रेयर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो परमेश्वर से दूर होने लग जाते हैं। जब वो शुरू में आते हैं तो उनकी लाइफ में प्रेयर होती है, लेकिन जैसे जैसे वो मसीह में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनके जीवन से प्रेयर खत्म होती जाती है। आज हम इसी पर्सनल प्रेयर के बारे में बात करेंगे कि हमारी लाइफ में अगर पर्सनल प्रेयर नहीं होगी तो परमेश्वर हमारी लाइफ में कभी काम नहीं करता है। और शैतान का अटैक हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा तभी होता है जब हमारे जीवन में पर्सनल प्रेयर नहीं होती है। जहां हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर मची रची सुसमाचार 6 के 6 में लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जा, द्वार बंद कर और जो कुछ तू गुप्त में अपने पिता से मांगेगा उसे पिता प्रतिफल देगा। इसलिए हम सब जानते हैं जब हमारी प्रार्थना एकांत में होती है, अकेले में होती है, तब हम ज्यादा परमेश्वर के अटैच में होते हैं। हमारी लाइफ में जब पर्सनल प्रेयर होती है, हम गुप्त में प्रार्थना करते हैं, तो वहां पे परमेश्वर की पावर ज्यादा काम करती है। हम पुराने नियम में भी हम पढ़ते हैं, देखते हैं, और नए नियम में भी हम देखते हैं कि जहां जहां पे भी अगर परमेश्वर के दास गए, उनकी लाइफ में पर्सनल प्रेयर का बहुत महत्व होता है। हमें इसहाक को देखते हैं, जब हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं कि इसहाक जब मैदान में जाता है ध्यान करने, तो उसके साथ कोई नहीं रहता है, वो अकेला रहता है, क्योंकि उसको पता है, उसने अपने पिता के नेचर से सीखा था कि कैसे एकांत में रहकर परमेश्वर से अपना रिश्ता बनाना है। अगर हम अपने परमेश्वर को साथ में रिश्ते और बाउंडिंग को एक नहीं करेंगे, तो हमारा परमेश्वर से कोई नाता नहीं होगा। वैसे ही याकूब जब एक बड़े युद्ध के लिए अपने भाई के साथ मिलने जाता है, हम सोचते हैं उसका भाई 400 पुरुषों को लेकर उससे मिलने आता है, तो वो नॉर्मल भेंट तो उसकी होगी नहीं, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा होगा कि वो उससे लड़ने के लिए आया होगा। इसलिए याकूब को ये पता था कि पर्सनल प्रेयर जब होती है तभी वो इस युद्ध को हरा सकता है। जब उसने अपने परिवार को नदी के पार उतारा, उसका पूरी फैमिली उसके साथ नहीं थी और वो पूरी रात उसने प्रार्थना में बताई। जब उसको उससे मिलने जाना था, परमेश्वर ने यिशै के हृदय में नम्रता भरा, उसके प्रति प्रेम को भरा और शैतान की जो प्लानिंग थी उसको नष्ट किया। उसी प्रकार हमारे जीवन के अंदर अगर आज हम निराशा में, आज अगर हम कलीसिया में बैठते हैं, चर्च में बैठते हैं, अगर हम सुबह आते हैं, अगर उससे पहले नाइट हम प्रार्थना नहीं करें, तो परमेश्वर हमसे कभी बात नहीं करेगा। हमारा रिश्ता परमेश्वर से ऐसा रखना है जैसे एक पति पत्नी का रिश्ता होता है। उनके बीच में कुछ भी ऐसा नहीं होता, डिफरेंट नहीं होता, वो एक होता है। तो पिता और पुत्र का रिश्ता भी ऐसा ही होता है। अगर हमें अपने पिता से रिश्ता बनाना है, तो हमें पर्सनल प्रेयर में जाना होगा। यीशु मसीह ने ऐसे ही चमत्कार नहीं किए। आज के लोग, मैं बहुत से लोगों से सुनती हूँ कि हम 5 मिनट की प्रार्थना से सब कुछ कर सकते हैं। 5 मिनट की प्रार्थना भी तो परमेश्वर सुनता है। हाँ, 5 मिनट की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, लेकिन हर जगह वो 5 मिनट की प्रार्थना काम नहीं करता। आपको पता है आपकी परेशानी बड़ी है और आप 5 मिनट की प्रार्थना से उसको हल करोगे, तो वो कभी पॉसिबल नहीं होगा। आपको पता है आपका बच्चा नशे में है और आप कहो कि मैं 5 मिनट की प्रार्थना से उसको छुड़ा लूँगा, तो ये कभी नहीं हो सकता। आपको अपनी प्रार्थना को मजबूत करना पड़ेगा, अपनी प्रार्थना की नींव को मजबूत से डालना पड़ेगा। आपको पर्सनल प्रेयर में जाना पड़ेगा उसके लिए। आपको शैतान को हराने के लिए पर्सनल प्रेयर में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सामने यीशु मसीह खुद नमूना था पर्सनल प्रेयर का। उसकी लाइफ में पर्सनल प्रेयर थी, वो परमेश्वर का पुत्र था। उसके लिए 5 मिनट की प्रार्थना काफी थी। वो 5 मिनट की प्रार्थना में दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता, 5 मिनट की प्रार्थना में वो लंगड़े चला सकता था। लेकिन उसको पता था, यीशु मसीह को पता था कि पर्सनल प्रेयर की इम्पोर्टेंस क्या होती है।
पिता से रिश्ता बना के रखने का महत्व क्या होता है, यीशु मसीह को पता था। और जहाँ भी हम चमत्कार होते हुए देखते हैं बाइबल के अंदर, चारों सुसमाचारों के अंदर, जहाँ कहीं पे भी यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलाया, अंधों को दिखाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिलाया, उससे पहले यीशु मसीह खुद पूरी रात प्रार्थना में बिताते। वो पूरी रात अपने पिता के साथ बैठे रहते। अब आप हम ये कहेंगे, हमारा एक ही सवाल होता है, पूरी रात कैसे हम प्रार्थना कर सकते हैं? आपको प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर से रिश्ता बनाने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं है। प्रार्थना करने के लिए बस आप चुपचाप होकर भी आप परमेश्वर के पास बैठ सकते हैं। आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाके वर्शिप कर सकते हैं। आप बाइबल रीड कर सकते हैं। आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर सकते हैं। आप बस एकांत में बिना कुछ बोले आप ऐसे भी परमेश्वर के पास बैठकर अपने आत्मा के द्वारा अपने आप को परमेश्वर से कनेक्ट कर सकते हैं। तब हमें हमारी हमारी जो प्रार्थना होगी वो मजबूत होगी। शैतान हमेशा चिढ़ता है इस चीज से, वो हमें हमेशा रोकता है प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि उसको पता है अगर इसकी लाइफ में पर्सनल प्रार्थना एंटर होगी तो पिता के साथ इसका अटैचमेंट ज्यादा होगा, इसका जुड़ाव जो जुड़ना होता है एक एक जैसे हम चुंबक को देखते हैं, जब चुंबक को हम लोहे के पास लेके जाते हैं तो लोहा चुंबक के चिपक जाता है, हम पास लेके जाएंगे तो ही तो वो खींचेगा। तो ऐसा ही पिता का हमारे साथ रहता है। हम पिता से तभी ज्यादा अटैच हो पाएंगे जब हम उसके करीब जाएंगे। इसलिए मैं सभी भाई बहनों से इतना कहूंगी कि पर्सनल प्रेयर को हमें मजबूत करना है। हमारी प्रार्थना अगर पर्सनल होगी, हम अकेले में रहकर जो गुप्त में हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उसी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है, उसी प्रार्थना से परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। यिर्मयाह की किताब 33 में लिखा है कि जब तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी-बड़ी और भी बड़ी बातें बताऊँगा और भी सिखाऊँगा। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना ही नहीं करेंगे, तो हमें कैसे परमेश्वर हमें बड़ी बातें सिखाएगा? कैसे हमें परमेश्वर हमारी परेशानियों का हल बताएगा? कैसे हमें अपने आगे वाली चीज़ को, आगे वाली लाइफ़ को कैसे हमें आगे सिक्योर करना, कैसे हमें आगे उसको बढ़ाना है, कैसे हमें परिवार में सेटअप बनाना है, कैसे हमें कलीसिया में सेटअप बनाना है, सेवकाई में हमें कैसे आगे बढ़ना है, हम कैसे सीखेंगे? कैसे परमेश्वर हमसे बात करेंगे? आज के टाइम पे पास्टर्स की लाइफ में भी ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। पास्टर भी अपनी लाइफ में प्रार्थना के मामले में बहुत कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि जितना स्लो पास्टर होगा उसकी कलीसिया भी उतनी स्लो होगी। जितनी कम प्रार्थना पास्टर की होगी, उसकी कलीसिया की प्रार्थना भी उतनी ही कम होगी। हम अपने जीवन में पर्सनली एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जिस दिन हमारी लाइफ में पर्सनल प्रेयर नहीं होगी, जिस दिन हम अपने जीवन में सुबह उठकर प्रार्थना नहीं करते अपनी खुद की आत्मिक प्रार्थना को हम नहीं रखते हैं, तो हम देखते हैं दिन भर हमारे जीवन में एक अशांति सी फील होती है। एक अशांति, ऐसा लगता है कुछ अधूरा है, कुछ अधूरापन सा लगता है। तो प्रार्थना जो होती है वो हमें मजबूत बनाती है। प्रार्थना जो होती है वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसलिए जो भी मेरा ये मैसेज सुन रहे हैं, हम सबको अगर आज हमारी लाइफ में प्रार्थना नहीं है, आप ये सोच रहे कि नहीं मैं शाम को अपने परिवार के साथ बैठ के प्रार्थना कर लूँगा, नहीं वो भी गलत है। आप परिवार के साथ प्रार्थना करके आप परिवार के साल्वेशन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। उनके छुटकारे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप कलीसियाओं के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने अगुओं के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन आप पर्सनल प्रेयर में आप पिता के साथ रिश्ता बनाएँगे। आप जो प्रार्थना, जो बातें आप अकेले में पिता को बोलेंगे, वो आप सबके साथ कभी नहीं शेयर कर पाएँगे। अगर आपने यीशु मसीह को अपना टाइटल मान लिया, अपना अगर परमेश्वर को अपना एक नमूना मान लिया प्रार्थना का, तो आप लाइफ में कभी फेल नहीं होंगे। आप कभी स्ट्रगल को फेस नहीं करेंगे। आज हमारे जीवन में इतना तनाव क्यों है? हम क्यों नहीं चंगाई को बार-बार नहीं पाते? क्यों बार-बार हम प्रार्थना में आते हैं? क्यों बार-बार परमेश्वर को से हम कंप्लेन करते हैं कि परमेश्वर तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनता? मैं 20 साल से, 30 साल से, 5 साल से लगातार उपवास प्रार्थना करता रहता हूँ, लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा कि हमने प्रार्थना कितनी की। क्या आपको पता है आपने लास्ट टाइम परमेश्वर से फुल नाइट कब प्रार्थना करी? क्या आपको पता है आपने परमेश्वर से लास्ट टाइम कितने घंटे प्रार्थना करी? क्या आपको ये पता है कि आपने कभी लास्ट टाइम 1 घंटा कब परमेश्वर से प्रार्थना करी? 1 घंटा अगर हम प्रार्थना करेंगे तो वो तो 1 घंटा तो वर्शिप का ही चला जाता है।
क्योंकि प्रार्थना करने का एक तरीका होता है। प्रार्थना करने के लिए हमें एक सेटअप बना होता है, जहाँ हम पहली सीढ़ी से चढ़ेंगे, हम वर्शिप करेंगे, फिर हम परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे, फिर हम वर्शिप करेंगे, तो वो प्रार्थना पूरी होती है। अगर हम ऐसे सेटअप करेंगे, हर 2 घंटे, हर 3 घंटे बाइबल, प्रार्थना, वर्शिप और स्तुति करेंगे, फिर परमेश्वर के पास कुछ टाइम के लिए शांत बैठेंगे, हम देखेंगे हमारी प्रार्थना कब 2 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे, 4 से 5 घंटे में बदल जाएगी। और ये हम सबको सीखना है। ये सिर्फ विश्वासियों के लिए नहीं कि एक विश्वासी की लाइफ में ही प्रार्थना इतनी है। अगर आप विश्वासी हैं, अगर आपकी प्रार्थना 2 घंटे से कम है, तो आप भूल जाइए कि आपकी लाइफ में छुटकारा, चंगाई और उद्धार आ सकता है, या आप किसी और को बचा सकते हैं। आप सिर्फ अपने आप को सेव रख सकते हैं 15 मिनट की प्रार्थना से। आप अपने अपने आप को थोड़े टाइम के लिए बचा के रख सकते हैं आधे घंटे की प्रार्थना, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए ये नहीं चलेगा। अगर आपको लंबा चलना है, तो आपकी प्रार्थना भी आपको लंबी करनी पड़ेगी। सहम ऐसा ही सेवकाई के अंदर है। अगर आप सेवा कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना विश्वासियों के बराबर है, तो आप एक अपनी लाइफ में फेल सेवकाई कर रहे हैं। आप फेल सेवकाई में हैं। आप फेल खुद भी फेल, अपनी कलीसिया को इस जगह पे फेल कर रहे हैं। इसलिए अपनी प्रार्थना को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप पास्टर हैं, अगर आपकी प्रार्थना 6 घंटे से कम है, तो आप अपनी कलीसिया को कभी सही से गाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप खुद उस जगह पे फेल है। आपने खुद यीशु मसीह को फॉलो नहीं किया, तो आप कलीसिया को फॉलो करने के लिए कभी नहीं बोल सकते। अगर आपकी लाइफ में खुद की में प्रार्थना नहीं है, तो आपका कोई हक नहीं कलीसिया को बोलने का कि आप प्रार्थना करें। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस करती हूँ रोज। मैं कुछ टाइम के लिए परमेश्वर से दूर हो गई थी। दूर हो गई मतलब ये नहीं कि मैं परमेश्वर से पूरा हट गई, या परमेश्वर से मैंने अपना बाउंडिंग अलग कर लिया। नहीं, मेरी प्रार्थना थोड़ी कम हो गई थी, क्योंकि मैं परिवार में थोड़ा बिज़ी हो गई थी, बच्चों में बिज़ी हो गई थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि नहीं, जब तक परमेश्वर से हमारा रिश्ता नहीं बनेगा, जब तक हमारी प्रार्थना स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, शैतान हम पे अटैक करेगा, और हम जब कलीसिया में जाएँगे, वो कलीसिया पे भी अटैक करेगा। इसलिए हमें अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो हमें हमारी प्रार्थना को मजबूत करना है। अपने परिवार को अगर हमें बचाना है, अपने गाँव को हमें बचाना है, अपने देश को परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले हमें परमेश्वर से रिश्ता बनाना पड़ेगा। परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना की पावर को रखना है। परमेश्वर के पास अगर आप बैठोगे, तो ही वो आपको पावर फ़ील होगी। आप 5 मिनट की प्रार्थना, आधे घंटे की प्रार्थना करके अगर आप कलीसिया में जा रहे हैं, तो आप आज से बंद कर दीजिए। जब तक आपकी प्रार्थना स्ट्रॉन्ग नहीं होती, आप परमेश्वर का वर्ड, आप उसका शब्द नहीं ले पाएँगे। फिर आप अपनी मन गढ़ंत कहानियाँ, आप वही सुबह उठ के बाइबल पढ़ के आप चर्च में चले जाएँगे। जो आपने पढ़ा वही आप कलीसिया को दे देंगे। जो आपने आपने ग्रहण किया वही आप कलीसिया को जाके दे देंगे। ऐसा नहीं है। जब तक आप खुद इसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, अपनी लाइफ में उसको लागू नहीं करेंगे, जब तक हम अपने चर्च में कभी रिजल्ट नहीं देखें। हम देख रहे हैं आज कई सेवकाओं को 30 साल से, 20 साल से, 6 साल से, 8 साल से वो ग्रो नहीं कर रही। पहले स्टार्टिंग में ग्रोइंग थी, पहले बड़ी भी कलीसिया थी, पूरे काम होते थे, चमत्कार होते थे, परमेश्वर छुटकारा करता था, परमेश्वर बड़े-बड़े काम करते थे। लेकिन आज कलीसियाओं में ऐसा नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि समय के साथ रहते हुए हमने प्रार्थनाओं को कम कर दिया है। हमने अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना छोड़ दिया है, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो कलीसिया भी कम होती जा रही। लोग भी बिखरते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों के मन में भी आ गया कि क्या रोज-रोज हमें प्रार्थना करना है, क्या रोज-रोज परमेश्वर के पास घंटे बैठना। ये तो एक टाइम पास है, इससे तो कुछ नहीं होता। क्योंकि वही स्पिरिट फिर लोगों के अंदर एंटर हो रही जो हमारे अंदर है। हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारी कलीसिया भी प्रार्थना नहीं करेगी। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो ये हमारे कलीसिया, हमारे विश्वासी लोग, हमारे लोग सब उस प्रार्थना के अंदर जुड़ेंगे और अपनी प्रार्थना की नींव को मजबूत करेंगे। इसलिए मैं आज सभी विश्वासी भाइयों और बहनों को एक ही बात कहना चाहती हूँ, अगर आज भी आप इस वे में, इस गलतफ़हमी में, इस शैतानी विचार के अंदर है कि मैं आधे घंटे, 1 घंटे की प्रार्थना में शैतान को हरा दूँगा, बीमारी के हरा दूँगा, तो आप गलत हैं। आपको परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना है। आपको लोगों के बाउंडेशन से दूर जाना है।
आपको एकांत में जाना है। आपको इसहाक की तरह बनना है कि वो अकेले में ध्यान करने जाता था। आपको मूसा की तरह जाना है। वो अकेले में जंगल में था जब परमेश्वर ने उससे बात करी थी। हम देखते पतरस, वो मंदिर के अंदर प्रार्थना करने जा रहा था, वो किसी लंगड़े को चलाने नहीं जा रहा था। तो हमारी प्रार्थना सबसे इम्पोर्टेंस है। हमारा परमेश्वर से रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम खुद बच गए, हमें लोगों को बचाने का अगर हमारे अंदर जिगरा है, तो हमें सबसे पहले प्रार्थना करनी पड़ेगी। अगर हम ये सोच ले कि बस मैं बच गया, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मैं बच गया बहुत है, तो आप इसका भी परमेश्वर न्याय करता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। इसलिए हमें खुद को भी धोखा नहीं देना है और परमेश्वर को भी धोखा नहीं देना। हमें यीशु मसीह को अपना नमूना मान के चलना है। यीशु मसीह ने खुद एक नमूना होकर, एक मनुष्य होकर, एक शरीर में रहकर वो रात रात भर प्रार्थना करता था। वो कोई भी काम करने से, चंगाई हो चाहे छुटकारा हो, या किसी को डिलीवर करना हो, या किसी मुर्दे को जिलाना हो, किसी भी काम में, या चेलों को अलग करना हो, या चेले बनाना हो, हर काम में उसने प्रार्थना को इम्पोर्टेंस दिया, प्रार्थना को किया, तब जाके उन्हें राइट डिसीजन। यीशु मसीह हमारे लिए एक सबसे बड़ा उदाहरण है। जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तो हम उसके प्रार्थना के नियम को क्यों नहीं फॉलो करते? उसने अपने चेलों को सिखाया ये चीज। उसके चेले उसके साथ रात रात भर रहते थे। उन्होंने सीखा कि कैसे यीशु मसीह प्रार्थना करते। तो हमें भी आज बाइबल के वचन से यही सीखना है। यीशु मसीह को अगर हम अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तो हमें उसी को फॉलो करना है। हमें उसी को अपना नमूना मान के चलना है। उसी के समान हमें रात भर प्रार्थना करनी है। हमें 3-3, 4-4 घंटे परमेश्वर के पास बैठना, अपना रिश्ता मजबूत करना, परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, उसकी पावर को सोखना है। अब जिसे देखते बारिश होती है, जब वो जमीन पे गिरती है, कैसे जमीन उसको पूरी तरीके से सोख लेती है, ऊपर से वो पूरा ड्राई हो जाता है, पूरा सूख जाता है। ऐसे ही हमें परमेश्वर की पावर को, उसकी ब्लेसिंग को, उसकी सामर्थ को एकांत में जाके सोखना है। और जब वो एकांत में अंदर फुल होगी, तब वो बाहर तभी आएगी जब हम लोगों के बीच में जाएंगे। हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। मैं विश्वास करती हूँ आप जितने इस मैसेज को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको आगे बढ़ाए। आइए हम प्रार्थना के लिए अपने हाथों को उठाएंगे और इस मैसेज के लिए प्रार्थना करेंगे। खुदा बाप परमेश्वर, जितने इस मैसेज को सुन रहे हैं परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है, तुम जो मेरे पिता से मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे, तो मेरा पिता तुम्हें देगा। हे खुदा बाप परमेश्वर, जितने इस मैसेज को सुन रहे हैं परमेश्वर, तेरी प्रार्थना करने वाली आत्मा इनको दे परमेश्वर। तेरा रिश्ता खुदा जैसा यीशु मसीह के साथ था खुदा, पर्सनल रिश्ता परमेश्वर ये तुझसे जोड़ सके खुदा परमेश्वर। और जब परमेश्वर ये अपना रिश्ता खुदा तेरे से कनेक्ट करे परमेश्वर, जोड़े परमेश्वर, इनकी जिंदगी सैम ना रहे परमेश्वर। जब आज ये इस उपस्थिति में डिसीजन ले रहे हैं, जब ये निर्णय ले रहे हैं कि नहीं मुझे अपनी प्रार्थना को बढ़ाना है, प्रभु तो अपनी आत्मा के द्वारा इनको स्ट्रोंग कर, मजबूत कर। हर एक वो दुष्ट आत्मा परमेश्वर जो इनको प्रार्थना करने से रोकती है, इनकी प्रार्थना पे अटैक करती है, मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस परजेंस के अंदर खुदा उस दुष्ट आत्मा को डांटती हूँ परमेश्वर पिता प्रभु। ये इनके परिवार को, इनकी पर्सनल लाइफ को छोड़कर दूर हो जाए परमेश्वर। और प्रभु इनकी प्रार्थना मजबूत हो खुदा। ये दानियल के समान प्रार्थना करने वाले बने, ये दाऊद के समान प्रार्थना करने वाले बन जाए खुदा। ये यीशु मसीह के समान प्रार्थना करने वाले बन जाए, ये पतरस पौलुस के समान प्रार्थना करने वाले बन जाए खुदा। तेरी प्रार्थना करने वाली आत्मा जितने इस मैसेज को सुन रहे यीशु मसीह के नाम में एंटर करे परमेश्वर। ये आत्मा में भरकर परमेश्वर ये घंटों बैठकर तेरी प्रार्थना करे परमेश्वर। ये सेपरेट होकर परमेश्वर तुझसे प्रार्थना कर परमेश्वर। और तेरा थैंक्स करते परमेश्वर, आपने इनको ब्लेस किया। ऐसे प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं परमेश्वर का धन्यवाद। आप ब्लेस, आप जितने इस मैसेज को शेयर कर रहे हैं और जितनों तक ये मैसेज जा रहे हैं, वो जितने इस मैसेज को सुन रहे हैं, वो सभी यीशु मसीह के नाम में ब्लेस है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।